नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है और ये आदेश है परिषदीय स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग शुरू करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इन दिशा निर्देशों के अनुसार किस प्रकार से रेमेडियल टीचिंग आपको करनी है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का आदेश आया है। ये आदेश प्रेषित किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आया है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और इसका विषय है विद्यालयों में रेमेडियल टीचिंग के संचालनार्थ दिशा निर्देश। महोदया, आप अवगत है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण विद्यालयों में बच्चों की नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हुई है, जिससे उनके शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संप्रति 2 माह से अधिक समय से बच्चों के लिए विद्यालयों में कक्षा शिक्षण संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं लर्निंग गैप को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों में कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु रिमीडियल टीचिंग पर विशेष फोकस किया जाए। तत्क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों को रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति में तारतम्यता लाना तथा सभी बच्चों को कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराना अनिवार्य है, ताकि बच्चों में हुए लर्निंग लॉस को कम किया जा सके। उक्त के दृष्टिगत विद्यालयों शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री हस्त पुस्तिकाओं के सहयोग से संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार मार्च 2022 तक रेमेडियल टीचिंग प्रभावी कक्षा शिक्षण का संचालन कर बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु निर्देश निम्नवत हैं। नंबर 1, विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए राज्य स्तर से पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा पोस्टर्स, वार्तालाप चार्ट, तालिका, लाइब्रेरी बुक्स एवं मैथ किट्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के साथ ही प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 300 रुपये की दर से TLM विकसित किए जाने हेतु जनपदों को धनराशि प्रेषित की गई है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करते हुए कक्षा में समावेशी और आनंदमय वातावरण सर्जित किया जाए। नंबर 2, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विषय आधारित कार्य पुस्तिकाएं भी वितरित की गई हैं। इन कार्य पुस्तकों तथा मॉड्यूल्स का उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अवधारणाओं को स्पष्ट करने, उस अवधारणा पर बच्चों को अभ्यास करने तथा अवधारणा पर बच्चों की समझ का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाए। नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनिक साप्ताहिक योजना बनाकर गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराया जाए। इसके साथ ही बच्चों का समय समय पर आकलन भी किया जाए। बच्चों का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कर उनका अधिगम स्तर ज्ञात करते हुए उनके स्तर के अनुसार रेमेडियल टीचिंग सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर सीखने की गति का निरंतर अवलोकन किया जाए। रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथावश्यकता अनुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। नंबर 5, बच्चों की सीखने के स्तर, रुचि, समझ, दक्षताओं, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए अवलोकन पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर का अवलोकन एवं आकलन करके शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति तथा समग्र एवं समावेशी प्रयास की आवश्यकता है, यथा गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य तथा ICT तकनीक का प्रयोग आदि।
नंबर 6, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित तीनों हस्तपुस्तिकाओं एवं बुनियादी शिक्षा पर आधारित शैक्षणिक वीडियो दीक्षा, प्रेरणा पोर्टल यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त वीडियो के अवलोकन के उपरांत एवं आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। नंबर 7, प्रेरणा पोर्टल पर कक्षावार विषयवार अधिगम आधारित कार्यपत्रक अपलोड किए गए हैं। बच्चों में कक्षावार विषयवार अधिगम सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यपत्रों का भी उपयोग किया जाए। शिक्षक द्वारा मॉड्यूल्स के सहयोग से एवं स्वयं के अनुभव से भी कार्यपत्रक विकसित किए जा सकते हैं। नंबर 8, राज्य स्तर से प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों के प्रेषण रखरखाव का सुदृढ़ मैकेनिज्म विकसित किया जाए तथा शिक्षक संकुल BEO HT की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्देश एवं अकादमिक बिंदुओं पर चर्चा की जाए, जिससे कि शिक्षकों में हस्तपुस्तिका दिशा निर्देशों पर अच्छी समझ विकसित हो सके। जनपद, ब्लॉक, संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध एवं ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के सहयोग से रेमीडियल टीचिंग पर विशेष रूप से चर्चा की जाए तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आगामी रणनीति तैयार की जाए। नंबर 9, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा रेमीडियल टीचिंग पर शिक्षकों से चर्चा तथा प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर रेमीडियल टीचिंग हेतु यथावश्यक सुझाव और कक्षा में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। नंबर 10, खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पुस्तिका तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट उपलब्ध हो तथा कक्षा में प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाए। नंबर 11, बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अभिभावकों से संवाद किया जाए तथा अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों को घर पर अध्ययन करने और विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक को निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए तथा समय समय पर शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण भी किया जाए। नंबर 12, विद्यालयों में रिमीडियल टीचिंग का प्रभावी कक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा SRG ARP एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन निर्देश प्रदान किया जाए तथा सघन अनुश्रवण पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार रिमीडियल टीचिंग कक्षा शिक्षण सुनिश्चित कराया जाए। तो ये आदेश दिए हैं अनामिका सिंह जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। इसके साथ साथ कुछ सुझावात्मक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों के अधिगम स्तर की संप्राप्ति एवं बच्चों को उनकी कक्षा स्तर के अनुरूप लाने के लिए उनकी शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करने, सभी बच्चों को अधिगम संप्राप्ति के अनुरूप तैयार करने, बच्चों में आए लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर पर लाने और कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए रेमीडियल टीचिंग अति आवश्यक है। रेमीडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथावश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। रेमीडियल टीचिंग के कक्षावार सुचारू संचालन के संबंध में कतिपय सुझाव निम्नवत हैं। कक्षा 1 के लिए देखिए क्या सुझाव दिया गया है। संलग्न 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 समृद्ध हस्तपुस्तिका प्रयोग किया जाए और संदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका का भी उपयोग किया जाए। कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल्स और रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए सहज पुस्तिका 1 का उपयोग किया जाए। अब बात करते हैं कक्षा 2 और 3 के लिए। कक्षा 2 और 3 में रेमीडियल टीचिंग हेतु समृद्ध हस्तपुस्तिका में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाए। असेसमेंट के आधार पर समूह बनाने की आवश्यकता नहीं है। माह नवंबर-दिसंबर 2021 में बच्चों को समृद्ध हस्तपुस्तिका स्तर 1 के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाए। यदि बच्चों के सीखने की गति और शिक्षण दक्षताओं में प्रगति दृष्टिगोचर होती है तो माह जनवरी 2022 से समृद्ध हस्तपुस्तिका स्तर 2 के आधार पर शिक्षण कार्य कराया जाए। समृद्ध हस्तपुस्तिका में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाए और कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल्स और रीडिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार स्तरानुसार सहज पुस्तिका 1, 2, 3 का उपयोग
किया जाए। अब बात करते हैं कक्षा 4 और 5 की। कक्षा 4-5 में क्या करना है? रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत भाषा और गणित को प्राथमिकता प्रदान की जाए। भाषा और गणित के साथ साथ अन्य विषयों पर भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग किया जाए। अब बात करें कक्षा 6, 7, 8 की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित विषय पर रेमेडियल टीचिंग की कक्षा का संचालन किया जाए। भाषा एवं गणित के साथ ही अन्य विषयों का भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दिए गए कक्षावार मूलभूत अधिगम परिणाम अर्थात लर्निंग आउटकम्स के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाई जाए तथा उसे क्रियान्वित किया जाए। कक्षावार मूलभूत अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में पृष्ठ संख्या 108 से 120 में दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ शिक्षण योजना हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 से 90 में भी वर्णित है। शिक्षण योजना को क्रियान्वित करते समय हस्तपुस्तिका में उल्लेखित 18 शैक्षिक तकनीकों पृष्ठ संख्या 108 से 120 तक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए ताकि बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षण योजना बच्चों की कक्षावार वास्तविक अधिगम स्थिति के अनुसार विकसित की जाए। कक्षा 6 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 5 के मूलभूत दक्षताओं पर कार्य किया जाए। इसी प्रकार कक्षा 7 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 6 की मूलभूत दक्षताओं पर और कक्षा 8 में रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 7 की मूलभूत दक्षताओं पर सभी बच्चों के साथ कार्य किया जाए। उक्त कार्य बच्चों में वास्तविक अधिगम स्थिति के अनुसार किया जाए। बच्चों के मध्य अधिगम स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का समूह विभाजन न किया जाए। बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड करने के लिए ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 14 पर दी गई सारणी के अनुसार बच्चों / विषयवार लर्निंग आउटकम का चार्ट बनाकर किया जाए। प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष लर्निंग आउटकम में उस दिनांक को अंकित किया जाए जिस दिन उसने उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार नियमित रचनात्मक आकलन करते हुए बच्चों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उसे रिकॉर्ड किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों / कार्य पुस्तक का प्रयोग भी अवश्य सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से इसमें दिया गया है गणित की कार्य योजना कक्षा 1 के लिए क्या क्या दी गई है। सप्ताह नंबर 1 में किस किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है और कौन कौन से कार्य पत्रक पर आपको कार्य करना है, तो ये सब काफ़ी डिटेल में दिया गया है। सप्ताह नंबर 1 में क्या करना है और सप्ताह नंबर 2 में 3 में किस पर कार्य करना है कक्षा 1 में, और सप्ताह नंबर 4 में 5 में 6 में, इन सभी का इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि सप्ताह में आपको किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। जैसे मैथ का लर्निंग आउटकम 103 है, इसमें सप्ताह 7 में कार्य करना है 1 से 5 तक की संख्याओं को लिखना, 1 से 9 तक संख्याओं को लिखना, सुनने की अवधारणा को समझना, और इसमें सब कुछ दिया गया है कौन कौन से कार्यपत्रक पर आपको कार्य करना है। सप्ताह 8, अब बात करते हैं वार्षिक कार्य योजना कक्षा 1 गणित की। इसमें भी सप्ताहवार दे रखा है। 9वें सप्ताह में कार्य करना है, 10वें सप्ताह में किस लर्निंग आउटकम पे कार्य करना है, 11 में 12 में किस लर्निंग आउटकम पे कार्य करना है, 13वें सप्ताह में। उसके बाद वार्षिक कार्य योजना कक्षा 1 की क्या क्या होगी, सप्ताह 14 में क्या करना है, 15 में, 16 में, टोटल डिटेल में इसमें वार्षिक कार्य योजना दी गई है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे। मैं इसकी पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी तरह से ये आपका वार्षिक कार्य योजना कक्षा 1 की भाषा की है, इसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल में दिया गया है, तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको देख लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें जिससे कि आपको टोटल डिटेल मिल सके कि किस तरह से आपको कार्य करना है। धन्यवाद।